हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का 17th लेक्चर है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, न्यूमरेटर में लिखा है एस स्क्वायर और डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट है। पहले ब्रैकेट में लिखा है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की कुछ जानकारी होना चाहिए और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए, तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कब करते हैं? अगर दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो या अगर दो रिपीटेटिव क्वाड्रेटिक का अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो आप वहां पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करते हैं। ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पहले ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके पहले भी हमने कुछ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उनकी भी प्रैक्टिस आपको कर लेना चाहिए। तो चलो हम आपको सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं। जैसा हमने कहा था कि कॉन्वोल्यूशन दो फैक्टर्स के लिए यूज करते हैं, तो दो फैक्टर हम ले लेंगे, एक एफ ऑफ टी और दूसरा जी ऑफ टी। लैप्लास का डेफिनेशन क्या है? देखो, ये दोनों फैक्टर के लिए हमने लैप्लास का डेफिनेशन यहां पे लिख लिया है। ये जो लिखा है इसको आप पहले अच्छे से समझ लो, देन आफ्टर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो लैप्लास का डेफिनेशन पहले फैक्टर एफ ऑफ टी के लिए, दैट इज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस, ये लैप्लास का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। और अगर दूसरे फैक्टर के लिए अगर चेक करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से है, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी इक्वल्स टू जी बार ऑफ एस। ठीक है, ये दोनों फैक्टर के लिए हमने आपको लैप्लास का डेफिनेशन बता दिए। और अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का डेफिनेशन अगर चेक करें तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अलग डेफिनेशन बनता है और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अलग डेफिनेशन बनता है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। देखो, यहां पे सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट अगर चेक करें तो वो ये है। क्या यहां पे लिख लिया है? देखो, लैप्लास ऑफ, यहां पे कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू और इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस। ये है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट लैप्लास में। लेकिन हमें यहां पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, तो ऐसे में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट इनवर्स लैप्लास में क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे में देखो, सबसे पहले ये दोनों स्टेटमेंट को आप चेक करो। आप यहां पे हमने जो आपको बताए थे ये लैप्लास का फार्मूला था। अगर आप इसको इनवर्स लैप्लास में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ये लैप्लास को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, दोनों इसमें भी और इसमें भी। जब आप ये लैप्लास को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो वो इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ बार ऑफ एस बन जाएगा और यहां पे भी इनवर्स लैप्लास ऑफ जी बार ऑफ एस बन जाएगा। तो ऐसे में ये दोनों फार्मूले वहां से तैयार हो जाते हैं। देखो यहां पे लैप्लास उधर गया तो इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ बार ऑफ एस, तो ये हो गया एफ ऑफ टी, और ये उधर गया तो इनवर्स लैप्लास ऑफ जी बार ऑफ एस, तो ये हो गया जी ऑफ टी। तो ये इनवर्स लैप्लास का डेफिनेशन। लेकिन हमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट अगर चेक करना है इनवर्स लैप्लास में, तो देखो यहां पे ये जो हमने स्टेटमेंट बताए थे ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है लैप्लास में, लेकिन इसका उल्टा स्टेटमेंट देखो यहां पे आपको दिख रहा है। इसका उल्टा स्टेटमेंट हमें क्या करना है, लैप्लास को उधर शिफ्ट करना है। जब आप ये लैप्लास को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो उधर इनवर्स लैप्लास बन जाएगा, इनवर्स लैप्लास ऑफ ये राइट हैंड साइड एफ बार ऑफ एस जी बार ऑफ एस का इनवर्स लैप्लास। तो वो देखो यहां पे स्टेटमेंट में लिख लिया है इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस। और अब यहां से लैप्लास उधर गया तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है ये एज इट इज बच जाएगा, वो एज इट इज यहां पे आ चुका है। देखो, इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। तो जैसा हमने कहा था कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहां देखो यहां पे दो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं। ये है पहला फैक्टर एफ बार ऑफ एस और ये है दूसरा फैक्टर जी बार ऑफ एस। ओके, अब ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अब यहां पे देखते हैं कि यहां पे दो फैक्टर्स कौन से हैं और किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पे दो फैक्टर्स यहां पे सेपरेट कर लेंगे। एक बार हमें वो दो फैक्टर मिल गए तो वो दो फैक्टर और ये स्टेटमेंट का यूज करके हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो हम यहां पे लिख लेंगे। क्या फाइंड आउट करना है? दैट इज इनवर्स लैप्लास ऑफ, न्यूमरेटर में लिखा है एस स्क्वायर और डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है। और फिर यहां पे कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो यहां पे हम दो फैक्टर्स को यहां पे सेपरेट कर लेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? तो यहां पे सेपरेट करने के लिए हम देखो ये रूल अप्लाई करेंगे, काफी सिंपल है। तो पहला फैक्टर हो जाएगा एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पहला फैक्टर, और
इनटू दूसरा फैक्टर s बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो हमने यहां पे दोनों फैक्टर को सेपरेट कर लिया है। तो अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही फ्रैक्शन था और एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट थे। हमने क्या किए, दोनों ब्रैकेट के लिए दो फ्रैक्शन यहां तैयार कर लिए। ठीक है, पहला जो ब्रैकेट है उसके लिए एक फ्रैक्शन बना लिए और जो दूसरा ब्रैकेट है उसके लिए एक और फ्रैक्शन यहां पे तैयार कर लिए। और ये जो एस स्क्वायर था उसमें से एक एस जो है वो यहां पे हमने दे दिए और दूसरा एस यहां दे दिए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर से यही आएगा। ऐसा हमने क्यों किए, ताकि यहां पे दो फैक्टर्स हमें अलग अलग दिखाई दे, इसीलिए। तो ये जो पहला फैक्टर है, ये पहला फैक्टर यानी ये है एफ बार ऑफ एस। ठीक है, ये है पहला फैक्टर यानी एफ बार ऑफ एस, और ये जो दूसरा फैक्टर है ये है दैट इज जी बार ऑफ एस। देखो यहां पे इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ बार ऑफ एस जी बार ऑफ एस ऐसा करना है ना, इसलिए। तो ये है इनवर्स लैप्लास ऑफ ये एफ बार ऑफ एस इनटू ये जी बार ऑफ एस। चलो इसको मेंशन कर लेते हैं, इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो हम यहां पे लिख लेंगे यहां पे ऐसा, पहले इनवर्स लैप्लास ऑफ ये है एफ बार ऑफ एस, ओके, और ये है इनटू यहां पे जी बार ऑफ एस। ऐसा हम पहले ये मेंशन कर लेते हैं, ओके। और अब यहां पे हमें वेयर करके ये लिखना पड़ेगा, वेयर एफ बार ऑफ एस क्या था, वेयर एफ बार ऑफ एस इज द दैट इज एस बाय, तो हम यहां लिख लेंगे एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जी बार ऑफ एस क्या है, तो जी बार ऑफ एस है दैट इज एस बाय अगेन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे ए स्क्वायर है, यहां पे बी स्क्वायर है, यही एक डिफरेंस है। तो ये देखो हमने यहां पे एफ बार ऑफ एस जी बार ऑफ एस मेंशन कर लिया है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को हमने पहले एफ बार ऑफ एस जी बार ऑफ एस के फॉर्म में लिख लिए और फिर एफ बार ऑफ एस जी बार ऑफ एस क्या है वो हमने यहां मेंशन कर लिए। और अब जो हमने थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन बताए थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो एफ बार ऑफ एस यानी क्या है, तो एफ बार ऑफ एस यानी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है। ठीक है, ये देखो ऐसा हमने लिख लेंगे, और ये एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और यहां पे भी जी बार ऑफ एस के जगह लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी आप यहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। फ्रॉम द डेफिनेशन ये देखिए इस तरह से, कौन सा डेफिनेशन हमने अप्लाई किए, तो हमने ये डेफिनेशन अप्लाई किए। देखो ये यहां पे एफ बार ऑफ एस यानी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है, तो हमने वही किए। देखो एफ बार ऑफ एस की जगह लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिख लिए, और यहां पे ये डेफिनेशन हमने अप्लाई किया। अब जी बार ऑफ एस यानी लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी, तो ये देखो जी बार ऑफ एस की जगह हमने लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी लिख लिए, ओके। अब यहां पे एक काम कर लेंगे, यहां पे एफ ऑफ टी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और यहां पे जी ऑफ टी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए क्या करो, ये लैप्लास को उधर शिफ्ट करो। जब आप ये लैप्लास को इधर शिफ्ट करेंगे तो वो लैप्लास इनवर्स बन जाएगा। इसमें भी शिफ्ट करो और इसमें भी शिफ्ट करो। चलो वो अब हम यहां शिफ्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में यहां बचेगा ओनली एफ ऑफ टी, ठीक है, ऐसा बचेगा। और लैप्लास उधर गया तो ये हो गया इनवर्स लैप्लास ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा, ओके। और यहां पे भी हम वही करेंगे, लेफ्ट साइड में जी ऑफ टी ऐसा बचेगा, लैप्लास उधर जाएगा तो लैप्लास इनवर्स ऑफ ये राइट हैंड साइड एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली यहां पे हमने एफ ऑफ टी जी ऑफ टी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ओके। और अब यहां पे देखो ये राइट हैंड साइड में लैप्लास इनवर्स ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कॉस ए टी का फार्मूला है, यहां पे भी अप्लाई करेंगे और यहां पे भी अप्लाई करेंगे। तो फाइनली हमें इससे एफ ऑफ टी जी ऑफ टी मिल जाएगा। तो ये हमें फाइनली एफ ऑफ टी मिल गया, हम ये यहां लिख लेंगे एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए टी, एंड जी ऑफ टी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहां पे कॉस ऑफ बी टी। पहला ए के फॉर्म में है इसलिए ए टी, दूसरा बी के फॉर्म में है इसलिए बी टी। यहां पे ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है, दैट इज इनवर्स लैप्लास ऑफ दैट इज एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए टी होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। लैप्लास इनवर्स के सभी फार्मूलेज हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, वो आप फर्स्ट लेक्चर जरूर स्टडी करिएगा, उसमें आपको सभी फार्मूलेज वहां पे मिल जाएंगे। तो ये हमने एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट कर लिए। इसका बहुत बड़ा यूज है आगे चल के, जब हम यहां पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं तब वहां पे हमें इसका वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो चलो अब हम फाइनली इनवर्स लैप्लास में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट यहां पे लिख लेंगे। ये जो स्टेटमेंट हमने यहां पे लिख लिया है यही स्टेटमेंट अब हम यहां पे लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने यही स्टेटमेंट यहां पे लिख लिया है जो कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है इन द इनवर्स लैप्लास। और अब हमें यहां पे सभी का वैल्यू पुट करना है। यहां वैल्यूज पुट अप करते समय गलती नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में तो आप बिल्कुल सही से वैल्यूज पुट कर लोगे, लेकिन राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट अप करते समय गलती करते हैं, और एक बार अगर आपका राइट हैंड साइड रॉन्ग हो गया तो आपका फाइनल जो आंसर है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको आप पहले अच्छे से समझ लो, देन आफ्टर इसको आप यहां पे सॉल्व करो। तो यहां पे
देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एफ बार ऑफ एस एंड जी बार ऑफ एस। हमने आपको थोड़ी देर पहले लैप्लास का डेफिनेशन बताए थे कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी एफ बार ऑफ एस। चलो यहां पे फिर से लिख के देते हैं, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी एफ बार ऑफ एस, ये हमने आपको कहा था ना, ठीक है। एफ बार ऑफ एस यानी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसका मतलब ये जो एफ बार ऑफ एस है ये इन द फॉर्म ऑफ टी है, समझ गए। और उसी तरह से जी बार ऑफ एस यानी लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी, इसका मतलब ये भी इन द फॉर्म ऑफ टी है। इसका मतलब ये है कि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे दो फैक्टर है, पहला फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ टी है और दूसरा फैक्टर भी इन द फॉर्म ऑफ टी है। राइट हैंड साइड में अगर जाए तो राइट हैंड साइड में भी आपको दो फैक्टर दिख रहे हैं। पहला फैक्टर ये है एफ ऑफ यू और दूसरा फैक्टर है जी ऑफ टी माइनस यू। दो फैक्टर है, पहले फैक्टर में यू है, देखो पहले फैक्टर में क्या है, यू है, और दूसरे फैक्टर में क्या है, t माइनस यू है। यहां पे लेफ्ट साइड में भी दो फैक्टर है और राइट साइड में भी दो फैक्टर है। लेफ्ट साइड में जो दो फैक्टर है वो दोनों इन द फॉर्म ऑफ t है, लेकिन राइट साइड में जो दो फैक्टर है वो पहला इन द फॉर्म ऑफ u है और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ t माइनस यू है। अब ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अब देखो हम वैल्यूज पुटअप करने वाले हैं। वैल्यूज पुटअप करते समय देखो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहां वैल्यूज पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हम यहां लिख लेंगे इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ बार ऑफ एस। तो एफ बार ऑफ एस यानी क्या है, ये देखो ये है एफ बार ऑफ एस, क्या है, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम ये लिख लेंगे एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू जी बार ऑफ एस यानी क्या है, तो ये है जी बार ऑफ एस, क्या है, एस बाय अगेन दैट इज एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी के फॉर्म में है। ओके, ये देखिए ये हमने एफ बार ऑफ एस जी बार ऑफ एस ये जो था वो हमने उठा के यहां पुट कर लिए। लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन देखो अब राइट हैंड साइड पुट करते समय ये क्या होगा। राइट हैंड साइड में सबसे पहले ये इंटीग्रल एज इट इज लिखो 0 टू टी। अब देखो यहां पे आपको क्या करना है, ये एफ ऑफ यू है, आपको क्या करना है, यहां पे एफ ऑफ टी का वैल्यू पुट करना है। देखो एफ ऑफ टी जी ऑफ टी कहां पे है, ये देखो एफ ऑफ टी जी ऑफ टी हमारे पास है, ये है एफ ऑफ टी और ये है जी ऑफ टी। लेकिन आपको क्या करना है, एफ ऑफ टी का वैल्यू यहां पे पुट करना है एफ ऑफ यू के जगह, और जी ऑफ टी का वैल्यू आपको यहां पे पुट करना है जी ऑफ टी माइनस यू के जगह। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप ये एफ ऑफ टी का वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो वो आपको यू के फॉर्म में पुट करना है। जहां जहां पे टी है वहां वहां पे यू पुट करना है। और ये जी ऑफ टी का वैल्यू जब आप यहां पे पुट करोगे तो जहां जहां पे टी होगा वहां वहां पे आपको टी माइनस यू लिखना है। टी के जगह टी माइनस यू, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका मतलब ये देखो यहां पे टी है ना, ओके, यहां टी है तो ये हो गया टी के जगह यू, इसका मतलब ये एफ ऑफ यू हो गया। और यहां पे cos AT है तो यहां t के जगह u आएगा तो क्या हो जाएगा cos AU, ठीक है। तो f ऑफ u का वैल्यू cos AU, तो ये देखो हम यहां पे लिख लेंगे f ऑफ u का वैल्यू यहां पे cos ऑफ AU, समझ में आया। f ऑफ u का वैल्यू cos ऑफ AU यहां पे हमने लिख लिए इनटू, अब देखो g ऑफ t माइनस यू, तो हमने क्या कहा था, इसमें जहां जहां पे t है वहां वहां पे t माइनस यू करो। तो यहां पे ये जो g ऑफ t है यहां पे भी t माइनस यू आएगा, और ये यहां पे cos bt है, ये t के जगह भी t माइनस यू आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा देखो g ऑफ t माइनस यू इज इक्वल टू cos ऑफ b t माइनस यू। देखो u के यहां पे t के जगह t माइनस यू पुट करने के बाद कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसा, ओके। तो अब देखो यहां पे आपको g ऑफ t माइनस यू का वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया, cos ऑफ b t माइनस यू। बस आपको वो यहां पे लिखना है, तो चलो वो हम यहां पे लिख लेंगे cos ऑफ b t माइनस यू, और ये जो du है ये एज इट इज लिखो, ठीक है। देखो इस तरह से ये आपको पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिक्कत नहीं गई, सिर्फ आपको राइट हैंड साइड वो सेट करने में आपको यहां पे टाइम स्पेंड करना है। अगर ये रॉन्ग हो गया तो समझ लो इसके बाद का सब कुछ रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। तो ये हमने यहां पे वैल्यूज पुट अप कर लिए, पहला इन द फॉर्म ऑफ u और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ t माइनस यू। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट यहां पे मिलता है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पे cos इंटू cos है तो हम एक काम करेंगे, यहां पे एक फार्मूला यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, cos a इंटू cos b का फार्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे। देखो फार्मूला हम यहां पे लिख के देते हैं, अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में वो लिख के रखो। देखो फार्मूला ऐसा है, cos a इंटू cos b इक्वल्स टू 1/2, देन यहां पे cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। हम यहां पे ये फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ये फार्मूला आप यहां पे नोटबुक में लिख के रखो। तो यहां देखो cos a इंटू cos b, तो यहां पे a का वैल्यू क्या है,
यहाँ पे a का वैल्यू है au और b का वैल्यू है bt माइनस u। ठीक है, तो चलो अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखते हैं ये क्या मिलता है। सबसे पहले ये इंटीग्रल यहाँ पे 1/2 बाहर ले लो और इंटीग्रल 0 to t ये बाहर रखो। और अब देखो यहाँ पे क्या करना है, cos a प्लस बी, देखो 1/2 बाहर था इसलिए हमने वो यहाँ बाहर ले लिए, cos a प्लस बी यानी ये हो जाएगा cos a का वैल्यू है दैट इज au, तो हम यहाँ लिखेंगे au और प्लस ये प्लस bt माइनस bu। देखो हमने यहाँ पे क्या किए, b से मल्टीप्लाई भी किए और इसमें ऐड भी किए। ओके, और प्लस cos a माइनस b, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस cos ऑफ यहाँ पे au, ठीक है, माइनस bt प्लस ऑफ bu। ठीक है, और यहां बाहर में हमें लिखना है du। देखो इस तरह से, ये स्टेप को आप यहां समझ लो, यहां गलती हो सकती है क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी है। a प्लस बी यहां पे आसान था, देखो a प्लस बी, लेकिन a माइनस बी जब आप कर लेंगे तो ये a माइनस बी, तो इसको आपको माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, तो पहला टर्म माइनस हो जाएगा, दूसरा टर्म प्लस हो जाएगा, इस तरह से। ओके, और अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, 1/2 बाहर में है, इंटीग्रल 0 to t। और अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या होगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में, देखो cos ऑफ यहाँ पे au और bu में से u कॉमन कर लो, तो कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा होगा दैट इज a माइनस बी इंटू यू प्लस ऑफ bt। देखो ऐसा होगा, ठीक है, हमने u कॉमन ले लिए। और यहाँ पे भी कुछ वैसे ही करो, cos ऑफ ये पहले और आखिरी में से u कॉमन ले लो, तो कुछ ऐसा होगा दैट इज a प्लस ऑफ b और u कॉमन ले लिए माइनस ऑफ bt। ठीक है, इस तरह से, और बाहर में है du। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना अब आसान है, 1/2 यहां बाहर रखो। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन का रिजल्ट हम इसी के अंदर में लिख लेंगे। ठीक है, cos को इंटीग्रेट करना है तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो यहाँ पे cos ऑफ ये ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ वो ब्रैकेट। ठीक है, तो क्या है वो a माइनस बी, बाहर में u प्लस ऑफ bt। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है u का कोएफिशिएंट आएगा, u का कोएफिशिएंट क्या है, a माइनस बी, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे a माइनस बी। ओके, तो ये पहले टर्म को हमने इंटीग्रेट कर लिए, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरे टर्म में भी बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। ठीक है, बस डिनोमिनेटर जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस ये साइन ऑफ वो ब्रैकेट पूरा एज इट इज दैट इज a प्लस बी देन u माइनस ऑफ bt। ओके, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे a प्लस बी आएगा जो कि u का कोएफिशिएंट है, तो ये हमने इंटीग्रेट कर लिए। और यहाँ पे लिमिट हमें पुट करना पड़ेगा 0 to t, क्योंकि लिमिट यहाँ पे था वो यहाँ पे हमें लिखना जरूरी है। अपर लिमिट है t और लोअर लिमिट है 0, और ये लिमिट किसका है, तो u का लिमिट है। जहां जहां पे u है वहां पे अब हमें लिमिट पुट करना है। ठीक है, तो ये देखो cos को इंटीग्रेट किए तो cos का इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, और u का जो कोएफिशिएंट है a माइनस बी वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो यहाँ पे इनर टर्म को डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे u का कोएफिशिएंट a माइनस बी नीचे आ गया और bt जो है वो कांस्टेंट है तो वो हो गया 0। यहाँ पे भी ये इनर टर्म को जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तो a प्लस बी आएगा, वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, और bt जो है वो कांस्टेंट है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0, इस तरह से। ओके, तो ये हमने अब इंटीग्रेट तो कर लिया है लेकिन सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अब हमें यहाँ पे लिमिट पुटअप करना है। चलो लिमिट पुट करते हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, देखो ये काफी बड़ा हो सकता है इसलिए हमने वो वहां पे सॉल्व नहीं किए, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 1/2 यहाँ बाहर में यहाँ पे रखते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है। यहाँ पे ये u का लिमिट है तो जहां जहां पे u है वहां पे पहले आप अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस जहां जहां पे u है वहां पे आप 0 पुट करो जो कि लोअर लिमिट है। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट का कंटेंट बाय यूजिंग अपर लिमिट माइनस यही पूरे ब्रैकेट का कंटेंट बाय यूजिंग लोअर लिमिट। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे वो लिख लेंगे। इसका मतलब हमें ये 2 बार लिखना है। और u कहां पे है, तो देखो यहाँ पे u है और यहाँ पे u है, देखो 2 जगह पे u है, तो यहाँ पे पहले t आएगा, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे वहां पे फिर 0 हो जाएगा। तो चलो हम वो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन ऑफ, हमें इसको ब्रैकेट में दे देना पड़ेगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट में अलग से हमें वो शो करना कंपलसरी है, तो ये ब्रैकेट में दे देंगे। तो ये साइन ऑफ ये क्या है, a माइनस बी, और यहाँ पे आएगा t प्लस ऑफ bt, ठीक है, डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ओके, और प्लस साइन ऑफ, ये हम बाय यूजिंग अपर लिमिट लिख रहे हैं, साइन ऑफ a प्लस बी t माइनस बी टी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे a प्लस बी। ये देखो ये हमने पूरा ब्रैकेट लिख लिए बाय यूजिंग अपर लिमिट।
हमने सिर्फ क्या किए, यहां पे और यहां पे जहां u था उसके जगह हमने t पुट किए। देखो यहां पे t आ गया और यहां पे t आ गया, बाकी सब एज इट इज है, ये हमने अपर लिमिट का यूज किए। माइनस अब हमें लोअर लिमिट का यूज करना है, ठीक है। यहां पे और यहां पे जहां हमने t वहां पे पुट किए उसके जगह बस आपको 0 पुट करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो ये हम यहां लिख लेंगे साइन a माइनस बी 0 प्लस ऑफ बी टी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ठीक है, प्लस साइन a प्लस बी 0 माइनस ऑफ बी टी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है। इस तरह से ये यहां पे कर्ली ब्रैकेट ये कंप्लीट करो, देखो इस तरह से, ओके। ये बाय यूजिंग अपर लिमिट माइनस ये बाय यूजिंग लोअर लिमिट। और अब चलो इसको रिड्यूस करेंगे, इसको तब तक रिड्यूस करो जब तक ये रिड्यूस हो रहा है, वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। 1/2 बाहर में है और अब चलो देखते हैं ये क्या होगा। तो ये यहां पे आपको t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहां पे ये t से ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी ये t से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहां पे ये 0 है, 0 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी 0 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, या ऐसा बोलो कि 0 से पूरे इसको मल्टीप्लाई करो तो वो पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ओके। तो यहां पे अब जो बचेगा वो हमें लिखना है। तो देखो ये कुछ ऐसा बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे, यहां से गलती नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा देखो साइन ऑफ ये ब्रैकेट में लिख लेंगे AT माइनस ऑफ BT, AT माइनस BT प्लस BT, ऐसा हो जाएगा। माइनस BT प्लस BT ये कट जाएगा जहां तक। देखो हम यहां पे डायरेक्टली कटने के बाद जो स्टेप्स है वो हम लिख लेंगे। देखो यहां पे जब आप t से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस BT हो जाएगा, माइनस BT प्लस BT कट जाएगा और क्या बचेगा, ओनली AT बचेगा। तो हम यहां पे सिंपली इतना ही लिखते हैं, ओनली AT, नहीं तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, ओके, साइन ऑफ AT ओनली, ओके। और ये डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ये एज इट इज रखो, ओके। और यहां पे क्या कटने वाला है, t से मल्टीप्लाई करने के बाद ये AT प्लस BT माइनस BT, यहां पे भी ये कटने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ AT अगेन और डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है। ये दो टर्म्स यहां पे सॉल्व हो गए। और अब यहां पे तीसरा टर्म सॉल्व करना है, तो यहां माइनस बाहर है, तो ध्यान में रखना है कि आपको माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप ये 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखो ये a माइनस बी इंटू 0, तो ये 0 हो गया और साइन BT बच गया। और ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस, ठीक है, ये साइन ऑफ BT डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ओके। और यहां पे भी साइन ऑफ BT, लेकिन यहां देखो माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस को हम बाहर ले लेंगे, वो माइनस और ये माइनस अब प्लस हो जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे साइन ऑफ BT बाय a माइनस ऑफ b। इस तरह से फाइनली हमने ये सॉल्व कर लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप था। और अब इसके बाद क्या करो, ये a माइनस बी वाला जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर ऐड करो, और यहाँ पे a प्लस बी का जो फ्रैक्शन है उसका भी न्यूमरेटर आप ऐड करो। तो देखते हैं ये क्या होगा। 1/2 बाहर में है, तो ये देखो यहाँ पे a माइनस बी एक फ्रैक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पे ये फ्रैक्शन में भी है। तो न्यूमरेटर में हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन ऑफ AT माइनस यहाँ पे साइन ऑफ BT, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है। देखो इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो साइन AT माइनस साइन BT ऐसा हो गया, ठीक है। ये हमने a माइनस बी का यूज किए। अब a प्लस बी का यूज करो, तो a प्लस बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। न्यूमरेटर में है यहाँ साइन AT प्लस साइन BT ऐसा हो जाएगा, तो प्लस दे देंगे, तो साइन ऑफ AT प्लस ऑफ साइन ऑफ BT, ठीक है। और डिनोमिनेटर में a प्लस बी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहां तक सॉल्व कर लिए। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये और रिड्यूस होगा। तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या रिजल्ट मिलता है। 1/2 यहां बाहर में है, ठीक है, और ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये a प्लस बी इंटू साइन AT माइनस साइन BT आपको एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। a साइन AT माइनस a साइन BT, ठीक है, ये बड़ा तो होगा लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। प्लस b साइन AT माइनस b साइन BT। देखो ये सिर्फ ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई किए, तो ये 4 टर्म्स बनी है। बिल्कुल इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको इसमें इसका भी करना है। तो देखते हैं ये क्या आएगा, ये भी काफी बड़ा होगा। माइनस माइनस नहीं प्लस आएगा, प्लस a साइन AT, ठीक है, प्लस a साइन BT, ठीक है। ये हमने a से मल्टीप्लाई किए और अब माइनस b से मल्टीप्लाई करना है, तो ये
माइनस बी साइन 80 माइनस बी साइन BT, ठीक है। और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है हम ये कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसका डिनोमिनेटर अभी तक हमने नहीं लिखे, तो चलो इसका डिनोमिनेटर लिख लेंगे। इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा, ठीक है। हमने ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, समझ में आया आपको? ये जो है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझना है। ये का मल्टीप्लीकेशन देखो, ये मल्टीप्लीकेशन तो ये 4 टर्म्स बनी, फिर ये मल्टीप्लीकेशन और 4 टर्म्स बनी, और डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल होगी। चलो देखते हैं क्या क्या टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, देखो a साइन 80, a साइन 80 का अपोजिट टर्म है क्या? a साइन 80 का अपोजिट टर्म नहीं है। ओके, a साइन BT का अपोजिट टर्म ये माइनस में है, a साइन BT का अपोजिट टर्म ये है, देखो, ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। उसके बाद b साइन 80 का अपोजिट टर्म है क्या? देखो b साइन 80 का अपोजिट टर्म ये है, देखो ये भी कैंसिल हो गया। ओके, और b साइन BT का अपोजिट टर्म नहीं है, देखो ये दोनों सेम टर्म्स है, और ये भी सेम टर्म्स है। इसका मतलब यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टर्म्स यहाँ पे बच गई है, उनका एडिशन करो, ठीक है। चलो अब वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा? दैट इज इनवर्स लैप्लास ऑफ, देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐसा था, s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड था हमारा, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए, ठीक है। और अब राइट हैंड साइड में चलो वहां पे हमें सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए। राइट हैंड साइड में जैसा हमने कहा 1/2 बाहर में है, तो ये 1/2 हम यहाँ बाहर रखते हैं, और जो बचा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो a साइन 80 और a साइन 80, यहाँ पे इसके 2 टर्म्स है, तो इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा ट्वाइस a साइन 80, ठीक है, ट्वाइस a साइन 80। उसी तरह से b साइन BT के 2 टर्म्स है, देखो b साइन BT यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों के सामने माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस b साइन ऑफ BT। ओके, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी है, देखो डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बाद में हम यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर को रिड्यूस करने के बाद ऐसा बना। अब एक काम करो, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लो। अगर आप न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेंगे, देखो 1/2 बाहर में है, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लिए तो वो 2 बाहर में आ गया, और अब जो बचा है वो हम लिख लेंगे। न्यूमरेटर में बचा है a साइन ऑफ 80, ठीक है, माइनस b साइन ऑफ BT, ठीक है, ये न्यूमरेटर में बचा। और डिनोमिनेटर में देखो थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। ये देखो हमने ऐसा डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर लिए, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। और अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो हमें लिखना है, वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा फाइनल। तो ये अब हम यहाँ लिख लेंगे इनवर्स लैप्लास ऑफ, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर में एस स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लो, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सेट कर लिए। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड जो दिया था, ये देखो जो गिवन जो क्वेश्चन दिया था वो हमने यहाँ ले लिए। और अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचा है, a साइन 80 ऐसा बचा, माइनस b साइन BT ऐसा बचा, और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बचा है, और ये आगे रिड्यूस नहीं होगा, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो फाइनली हमें गिवन जो क्वेश्चन में जो लिखा था कि फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, इसके पहले नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में ये आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये यूनिट का आज का लेक्चर नंबर 17। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।